नमस्कार। सहरसा नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। देखिए, सहरसा से आई एक बड़ी खबर ने बिहार में हाहाकार मचा दिया है, जहां एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने से सैकड़ों बच्चे बीमार पड़ गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, ये बड़ी खबर है और ऐसे में इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बड़ी खबर है सहरसा से, जहां एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने से सैकड़ों बच्चे बीमार पड़ गए। क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए सर। मैंने आप ये जो न्यूज है मैं आपके चैनल पे देखा था और मैंने तुरंत मथुरेश जी को कॉल किया था। ये मैं जानना चाहा था कि ये एक्चुअली हुआ कहाँ है, तो मुझे पता चला कि ये मैसे विधानसभा में एक मिडिल स्कूल की घटना है। आपको याद है कि पिछले सत्र विधानसभा में मैंने ये क्वेश्चन को उठाया था कि जो क्लस्टर किचन के दौरान के द्वारा जो मिड डे मील सप्लाई किया जा रहा है बच्चों को, इसकी गुणवत्ता बहुत निम्न स्तरीय घटिया है। और क्षेत्र भ्रमण के दौरान कोरलाही में और बहुत जगह हमने बच्चों को खाना फेंकते हुए देखा था और पूछा भी था। और जब मैं ये क्वेश्चन को सरकार पे उठाया तो सरकार का जवाब था कि ये स्कूलों में एनजीओ के द्वारा जो सप्लाई किया जा रहा है खाना वो गर्मा गर्म है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी बैठे थे, उस समय मैंने उनको कहा था कि भाई ये गर्मा गर्म खाना क्या थर्मामीटर लगा हुआ है यहाँ से जो आप नापते हैं? ये जो क्लस्टर किचन का जो कॉन्सेप्ट है इस सरकार का, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि एक जगह किचन में खाना बनेगा और वहां से गाड़ी के माध्यम से, व्हीकल के माध्यम से खाना पहुंचाया जाएगा। मान लीजिए कि 10 किलोमीटर के स्कूल में क्लस्टर किचन एक सेंटर में बना हुआ और वहां से जब खाना पहुंचाया जाएगा स्कूलों को, और किचन एक ही होगा और बहुत मात्रा में खाना बनेगा, तो स्वाभाविक है 4-5 घंटा पहले खाना बनाना पड़ेगा और फिर वो भेजेंगे और उसमें बर्तन धोने की गुणवत्ता, खाने की गुणवत्ता, ये सारी चीजें कंप्रोमाइज होगी। लेकिन सरकार ने सारे सिस्टम को जैसे अपाहिज कर दिया है यहाँ से राज्य सरकार, और वहां के जो लोकल शिक्षा पदाधिकारी हैं जिला के, उनके हाथ में कुछ रहता नहीं है। वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाते इन एनजीओ, क्योंकि इनका सीधा संचालन स्टेट से होता है, सीधा शिक्षा विभाग से होता है। सर, हर बार जांच होती है लेकिन सुधार क्यों नहीं दिखता है? आखिर वजह क्या है? सर की घटनाएं सामने देखिए, जांच करने वाले कौन है यहाँ से? अगर मेरी ये बात देखिए, मैं इन सारी चीजों को जानता हूँ। सरकार के पास मिड डे मील योजना था और सरकार ने वहां रसोईया का प्रबंध किया, स्कूल में किचन सेट बनवाए, खाना बनवाने के लिए जगह किया, और सरकार अभी भी मानदेय दे रही है। कि क्या वजह है फिर ये क्लस्टर किचन लाने की, एनजीओ को देने के कारण क्या रहा है? और मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर आप दिया है एनजीओ को, तो आपके यहाँ बर्तन हैं, आपके यहाँ खाना बनाने वाले लोग हैं, हर एक स्कूल में मौजूद है, तो एनजीओ वाले एनजीओ से ही करवाइए, लेकिन उसी स्कूल में बनवाइए। आपके पास तो सब कुछ वहां मौजूद है और आप सारी चीजें स्कूल को और सरकार को, मैं तो उस दिन भी कहा था सदन में कि आप ये व्यवस्था कीजिए, ठीक है एनजीओ ही बनाए खाना, लेकिन आपका मैन पावर जो है ऑलरेडी, जो खाना बनाने वाली सेविकाएं हैं वहां, आपका बर्तन है, आपका किचन है, वहां बनेगा खाना बनेगा, बच्चों को खिलाया जाएगा, तो गुणवत्ता में कमी नहीं होगी। और वहाँ हेडमास्टर हैं, शिक्षक हैं, बच्चे खुद हैं, वो सारे लोग वो मॉनिटरिंग भी कर पाएंगे खाने का। और सरकार जब अपना किचन सेट देगी, सरकार जब अपना बर्तन देगी, अपना मानव बल देगी, तो उसमें एनजीओ को जो पैसा आप देते हैं उसमें कटौती भी कर सकते हैं। लेकिन बात तो ये है कि सिस्टम को क्रिपल करना है, सारे भुगतान स्टेट से होना है, एक बड़ा गेम है। और मुझे याद है जब मैं सदन में उठाया तो बड़े बड़े पैरवी दिल्ली से भी आए थे कि क्यों उठा रहे हैं, आपसे मिल लेगा एनजीओ वाला, लेकिन मैं तो दूसरा आदमी हूं। अब ये है कि जो मैंने बातें कही और सरकार ने जवाब दिया, अब सरकार को जवाब देना होगा कि अगर हजारों बच्चों की जो जिंदगी खतरे में है या स्तरहीन निम्न स्तरीय खाना खाने से, और बच्चे को अगर कुछ होता है तो क्या जवाब देगी सरकार? और मैं ये भी जानता हूं कि ठीक है, आपने एनजीओ का सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद आप इकरारनामा करने के लिए जिला में भेजिए, या तो इकरारनामा जिला स्तर पे हो या डीओ करें, जिला शिक्षा अधिकारी, तो और भुगतान करने का भी अधिकार जिला को दीजिए। इससे क्या होगा
कि जब जिला भुगतान करेगा, इकरारनामा जिला के शिक्षा पदाधिकारी या डीएम करेंगे, तो जवाबदेही डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी ले सकते हैं। लेकिन ये बेचारे करेंगे क्या? इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं, कार्रवाई भी नहीं कर सकते। ये भुगतान अगर भुगतान जिला पदाधिकारी करें या भुगतान जिला शिक्षा पदाधिकारी करें तो इनके हाथ में रहेगा ना कुछ? जी। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। इवन मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट भी करेंगे तो उनका कुछ नहीं बुझेगा एनजीओ वाले, क्योंकि सरकार ने आउटसोर्सिंग के बहाने एनजीओ को बहाल करते हैं और बीच में कट मनी लेते हैं ये सारे लोग, और साथ ही पूरे सिस्टम को, जिला स्तरीय सिस्टम को, फील्ड स्तरीय सिस्टम को अपाहिज बना दिया है बिहार सरकार के ये आउटसोर्सिंग का जो अरेंजमेंट है, आउटसोर्सिंग का जो तरीका है, उसके बहाने पूरा प्रशासन को कमजोर कर दिया है, फील्ड को और जिला स्तरीय को। जब इस तरह की खबरें सामने आती है सर, तब एनजीओ की तरफ से ये बयान आता है कि यहाँ से साफ सुथरा खाना भेजा गया है, स्कूल जाने के बाद वहाँ क्या होता है, रसोईया में क्या गिरता है, उसका कुछ अंदाजा नहीं है। वो मतलब क्लीन चिट अपने तरफ से वो एनजीओ दे देते हैं। नहीं तो तुम्हारा क्या है? उसको तो पकड़ के बांध देना चाहिए जब ये बात बोलता है। तुम खाली खाना पहुंचा देगा, ये कैसे पता चलेगा तुम वहां से भेजे खाना वो सही था? ऐसे लोगों को तो तुरंत एफआईआर करके अरेस्ट होना चाहिए। ऐसे लोगों को ये ब्लेम शिफ्टिंग है। आज इस तरह की जिला अगर इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो जिला पदाधिकारी महोदय को तुरंत उनको ब्लैक लिस्ट करके रिकमेंड कर उनको एफआईआर करे। इस तरह के लोगों को इमीडिएटली जेल भेजे। एक सवाल और है सर, क्या हर स्कूल में जो है फूड सेफ्टी ऑडिट होना अनिवार्य होना चाहिए? क्या इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको देखिए, एक्चुअली ये जो फूड सेफ्टी जो ऑडिट है ना, अब मैं आपको बताऊं, जहां किचन बनता है क्या उसकी जांच हुई है? कभी क्वालिटी चेकिंग हुई है? नहीं हुई है सर। इसमें देखिए सरकार क्या क्या करती है। सर मंत्री जी ने हमको वो कहा कि ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराया जाता है। अरे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन साल में एक बार या दो बार होता है, खाना तो रोज बनता है। ये क्या मतलब? थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन क्या होता है इसमें भाई? इसमें तो एवरीडे खाना की चेकिंग होनी चाहिए जी। और मैं जानता हूं कि यहाँ जब किचन होगा ना, कितनी गंदगी होगी इनके किचन में, जहां बर्तन साफ कर रहे होंगे, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और ये आखिर ये हमेशा हर रोज आए दिन बच्चे खाना फेंक रहे हैं, और एनजीओ वाला बोल देगा कि मैं यहां से खाना भेज दिया। तुम कौन खाना भेजा कैसे पता चलेगा? और किसका जिम्मेदारी है? तुम खाना भेज देगा, छोड़ देगा? ऐसे लोगों को जो एनजीओ वाला ये बात है, तुरंत संज्ञान लेते हुए जिला पदाधिकारी को एफआईआर करते हुए पहले इसको जेल में बंद करे। इन लोगों को क्या ये जवाब देने हो जाएगा? क्या आईपी गुप्ता इस मुद्दे को आगे तक उठाते रहेंगे? और जब तक देखिए, मैंने सदन में उठाया था, मैंने इस बात को सदन में उठाया था और सरकार को जवाब तो एनजीओ को बचाव में था। लेकिन अगर इस तरह की कुछ घटना घटती है, मान लीजिए इसमें बच्चे कुछ खुदा ना करे कुछ हो जाए, तो सहरसा को जाम करना चाहिए, सड़कों को, लोगों को उतरना चाहिए सड़कों पे, और मैं इसका लीड करूंगा। और एक भी अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो इसकी सारी जवाबदेही एनजीओ के संचालक जो इकरारनामा किया है, उसके ट्रस्टी या जो एनजीओ के मालिक हैं उसके ऊपर उसकी 302 का मुकदमा होना चाहिए, तब कहीं बात होगी। और सरकार को ये जो क्लस्टर किचन का कॉन्सेप्ट है तुरंत रद्द करना चाहिए। आज ये जो हालात स्कूल में हुआ है, एक भी बच्चा के साथ अगर कुछ होता है तो जिला प्रशासन को 302 का मुकदमा करना चाहिए एनजीओ के संचालक पे और उसके जो मालिक हैं उसको। क्या आईपी गुप्ता भी उस स्कूल में जाएंगे, वहां देखेंगे स्थिति क्या थी? और देखिए, निश्चित तौर पर महसी विधानसभा में आता है ये स्कूल, लेकिन ये मामला सिर्फ महसी विधानसभा, सहरसा विधानसभा का नहीं है जी, ये पूरे बिहार का मामला है। बिहार का मामला है। हर स्कूल में ये बात है। ये सहरसा में ये पुलिस कप्तान हो, डीएम सब दोनों अच्छे काम कर रहे हैं। इसमें कोई, हर एक, मैं फील्ड में जाता हूं तो ये डीएम साहब को, एसपी साहब को हर लोग अच्छा बोल रहा है भाई, लेकिन मजबूरियां हैं उनकी। आपने सारे हाथ उनके बांध के रखे। आप मान लीजिए डीओ साहब के ऊपर क्वेश्चन लोग उठाएगा, अब डीओ साहब एनजीओ वाला में कुछ कर ही नहीं सकते। अगर स्कूल में खाना बनता तो डीओ का आप जिम्मेदार ठहरा सकते थे, स्कूल प्रबंधन को ठहरा सकते थे आप। वहां जब समिति बना हुआ है तो उन्हीं से बनवाइए खाना, मास्टर को अलग कीजिए। ये अजीबोगरीब स्थिति है और उसमें ये जो समस्याएं पूरे बिहार में है, एक तो आउटसोर्सिंग को इमीडिएटली खत्म करना चाहिए। ये आउटसोर्सिंग के नाम पे एक महालूट हो रहा है।
लोगों के शोषण हो रहा है। आउटसोर्सिंग कंपनियों के अंदर में काम करने वाले हमारे बिहार के हजारों लाखों लोग मानसिक प्रार्थना के शिकार हो रहे हैं। उनका शारीरिक, मानसिक, श्रमिक हर तरह से शोषण हो रहा है। वो एक वो सुरक्षा की भावना में जी रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, अपनी बातों को आपने बेबाकी से रखा। और ये सहरसा से खबर थी, और सहरसा के महसी विधानसभा क्षेत्र से एक स्कूल से ये खबर आई थी जहां पर मिड डे मील खाने से सैकड़ों बच्चे बीमार पड़ गए। अरे अस्पताल भाई, महसी में हुआ, सहरसा में भी हो सकता है ना, बिहार के किसी भी कोने में हो सकता है। हाँ, पिछली बार भी कई तस्वीरें अररिया से भी खबर आई थी कि बच्चे हम बीमार पड़ लोग गए। क्या होता है ना, देखिए हमें क्या है ना कि हम बिहारी एक ही दिन में भूल जाते हैं सब कुछ, और हम बिहारी अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हमेशा कतराते हैं। वो करेगा, वो करेगा, ये करेगा, कौन करेगा? एक आदमी को लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा ना। आज ये घटना घटी, कल फिर भूल जाएगा लोग। चूंकि ये लगातार सर इस तरह का मामला जो है वो सामने आ रहा है। अब हाल ही में ये इस तरह की मामला सामने आया था, खाना फेंकना पड़ गया था, फिर अररिया से तस्वीर आई थी, तो ये लगातार। अरे भाई, जब मैं उठाया तो सरकार कहा कि गर्मा गर्म खाना पहुंचा रहे हैं। और सदन चल ही रहा था, 2 दिन के बाद फिर मैंने वो तस्वीर दिखा दी, सदन में गर्मा गर्म खाना फेंका जा रहा है। भैया, तो मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि आके मिलिए हमसे। अब पिछले 3 महीने से तो सरकारें अदला बदली, पता नहीं क्या हो रहा है। सरकार तो चल नहीं रहा है, सरकार है लेकिन चल नहीं रही है। आज मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को इन सारी चीजों पे संज्ञान लेते हुए उनको एक्ट करना चाहिए। और जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी महोदय से, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से मैं कहूंगा कि अगर इन बच्चों को कुछ होता है तो निश्चित तौर पे एनजीओ पे 302 की धारा लगवाइए, उनको अरेस्ट कीजिए। और ये बच्चे के ये इतना जो त्राहिमाम फैला है, ये जो परेशानी हुआ है इन लोगों को, ये बच्चे सारे लोगों को, प्रशासन को, जो उसके जिम्मेदार कौन है? कह देने से हम पहुंचा दिए, और क्या मतलब पहुंचा दिया तो खनमा में जाके कूदने लग गया स्कूल वाला साहब? बच्चे उसमें कूद कूद के खा रहे थे, या उसमें कीचड़ मिला के खा रहे थे? ऐसा बोल देने से हो जाएगा एनजीओ वाले का? एनजीओ तो क्लीन चिट दे देते हैं कि भैया मेरे यहाँ से खाना एकदम साफ सुथरा गया है, और वहां जाने के बाद कीड़ा। ये कैसे पता चलेगा साफ सुथरा गया है? इसलिए मैं कहता हूँ जवाब दे, इसीलिए उनको जाना चाहिए। अगर कुछ होता है तो 100% एफआईआर होना चाहिए। डीएम साहब कह रहे हैं एफएसएल की टीम गई है, जांच कर रही है, उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। एफएसएल की टीम गई है, जांच गई है, वो जांच में क्या निकलेगा? वो सुबह 6 बजे पता चलेगा खाना का। अभी खाना का गुणवत्ता तो खत्म हो गया होगा। एफएसएल की टीम अभी क्यों जाती है भाई? हर रोज क्यों जांच नहीं होता उस खाने का? उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन क्यों नहीं होता? ऑनलाइन जांच क्यों नहीं होती? उसकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं बनता हर रोज? जी, ये हमको सिखाएगा? हमारे और आपके यहाँ खाना बनता है रोज, और मान लीजिए कि आपका जो जहां बेसिन है, जहां बर्तन धोते हैं, हम गंदे पानी से धो के ले आए, तो उसका एफएसएल टीम क्या करेगा वो पर्टिकुलर डे का? कोई मायना ही नहीं रहा वहां पे सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये सहरसा से खबर थी, और सहरसा से खबर आने के बाद जो है पूरे बिहार भर में जो हाहाकार है वो फिलहाल मचा हुआ है। आईपी गुप्ता थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पर जो है, इस गंभीर मुद्दे पर जो है अपनी बातों को बेबाकी से रखा, और सरकार को भी घेरने का काम इस मुद्दे पर उन्होंने किया है। बहरहाल ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे सहरसा नाउ के साथ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।